हेलो एंड वेलकम एवरीवन। ये हमारा बायोलॉजी का लेक्चर है ना, इसका लेक्चर 2 हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, लेक्चर 2 हम लोग कर रहे हैं। और पहले लेक्चर में हम लोग 1 से 25 क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर किया, थोड़े से फैक्ट के साथ, फास्ट एंड फ्यूरियस स्टाइल में। ठीक है, हम लोगों ने कवर किया। ठीक है, 26वां प्रश्न, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा? कौन सा एंजाइम होता है ना जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है? वो होता है इमाइलेज। इमाइलेज क्या होता है? सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? इमाइलेज। नेक्स्ट क्या है? विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज मेंटेन्स पोस्चर एंड बैलेंस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है जो कि पोस्चर एंड बैलेंस को मेंटेन करता है? वो होता है सेरेबेलम। सेरेबेलम जो होता है ना, ब्रेन का पार्ट होता है जो कि क्या पोस्चर एंड बैलेंस को मेंटेन करता है। ठीक है, मतलब आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि अब बताएं, अगर कोई व्यक्ति है जो कि वाइन या शराब पी के चल रहा है, ठीक है, तो उसका कौन सा जो माइंड का या फिर ब्रेन का पार्ट है जो कि अफेक्ट हो जाता है? वो होता है क्या? सेरेबेलम, जिसके कारण वो अपना पोस्चर और जो बैलेंस है वो मेंटेन नहीं कर पाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए। विच विटामिन प्रिवेंट्स स्कर्बी? स्कर्बी मतलब किसके कमी से होता है, या फिर किसके, अगर आप क्या खाएंगे विटामिन जो आपको स्कर्बी रोग नहीं होता? विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्बी रोग होता है। अगर आप अच्छे मेंटेन करके रखेंगे तो आपको स्कर्बी रोग नहीं होता है। स्कर्बी रोग मेनली स्किन से रिलेटेड है। ठीक है, स्किन रोग। ठीक है, जिसे हम लोग चर्म रोग के नाम से जानते हैं। और ठीक है, विटामिन सी का जो कह सकते हैं केमिकल नेम है ना, एब्सकॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? विच इज टिश्यू कनेक्ट्स मसल टू बोन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा ऐसा टिश्यू है जो कि क्या करता है? मसल को बोन से कनेक्ट करता है। मसल को क्या करता है? बोन से कनेक्ट करता है। वो होता है टेंडन्स। ठीक है, जिसे कहते हैं कंडरा। ठीक है, टेंडन्स। टेंडन्स क्या करता है? बॉडी जो होता है ना, मसल को बोन से कनेक्ट करता है। मसल जैसे आपका मसल है, ठीक है, अगर बोन से कनेक्ट नहीं होगा तो मसल तो सर जाएगा, नीचे आ जाएगा, है ना। तो कौन सा कनेक्ट करता है? टेंडन। आपको ये पता होना ही चाहिए, वेरी वेरी बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? फ़ारेनहाइट में, ठीक है, फ़ारेनहाइट में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? ठीक है, होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। कितने लोग सेल्सियस बोल देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। डिग्री इन फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, वो कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, व्हिच गैस इज एक्सहेल्ड डूइंग रिस्पायरेशन? रिस्पायरेशन में कौन सा गैस को इनहेल किया जाता है? ठीक है, सॉरी बाहर निकाला जाता है। एक्सहेल्ड है ना, बाहर निकाला जाता है, वो हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बाहर निकालते हैं ना, बाहर निकालते हैं। कौन सा गैस को हम लोग इस श्वसन के दौरान कौन सा गैस को हम लोग बाहर निकालते हैं? वो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, विच ग्लैंड रेगुलेट मेटाबॉलिज्म? कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो क्या करता है? मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। वो होता है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड क्या होता है? ग्वाइटर रोग इसी में होता है, थायराइड ग्लैंड में, जो कि आयोडीन की कमी से होता है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये देखा। ठीक है, तो पिछले लेक्चर को देखना ना भूलें, जो कि इसमें भी हम लोगों ने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट को कवर किया है। Which organ produce इंसुलिन? कौन सा ऐसा ऑर्गन होता है क्या प्रोड्यूस करता है? इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। बार बार क्वेश्चन, पिछले लेक्चर में भी एक क्वेश्चन था इससे रिलेटेड, और इस लेक्चर में भी आया। तो पैनक्रिया है ना, पैनक्रिया इंसुलिन को उत्पन्न करता है। कौन करता है? पैनक्रिया। पैनक्रिया क्या करता है? इंसुलिन को उत्पन्न करता है। और इंसुलिन की कमी जैसे ही आपको होगी ना, तो क्या होगा? जैसे आपको इंसुलिन की कमी होगी तो आपको डायबिटीज हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम कहते हैं मधुमेह। ठीक है, आपको मधुमेह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर? मतलब कौन सा पार्ट है तो प्लांट का जो क्या होता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है। रूट है ना, रूट से ही पानी जाएगा ना। जनरल क्वेश्चन है, अगर आप अपना IQ लगाएंगे तो आप क्वेश्चन ऐसे बना देंगे। विच डिजीज इज कॉल्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट? प्लाज्मोडियम पैरासाइट से कौन सा डिजीज होता है? मलेरिया। मलेरिया। ठीक है, मलेरिया का इलाज के लिए कौन सा वृक्ष का छाल का यूज किया जाता है? सिनकोना। ठीक है, सिनकोना छाल का यूज किया जाता है मलेरिया का। सिनकोना की छाल को यूज किया जाता है, एक वृक्ष होता है। ठीक है, विच टाइप ऑफ ब्लड सेल फाइट इन्फेक्शंस? मतलब किस टाइप, मतलब कि संक्रमण से लड़ने वाली रक्त की कोशिका कौन सी होती है? जो संक्रमण से लड़ने वाली रक्त कोशिका होती है व्हाइट ब्लड सेल, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं क्या? फाइटर। ठीक है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? एब्सकॉर्बिक एसिड, अभी हम लोगों ने देखा है ना। इसकी कमी से होता है क्या? स्कर्बी रोग। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी? किडनी का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। क्या होता है? नेफ्रॉन। और जो हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चरल मतलब यूनिट कौन सा होता है? या स्मॉलेस्ट यूनिट होता है न्यूरॉन। ठीक है, नेफ्रॉन होता है किसका? किडनी का। न्यूरॉन होता है किसका? ब्रेन का।
व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल? व्हाइट ब्लड सेल का मेन फंक्शन क्या होता है? इम्यूनिटी को बढ़ाए रखना, क्षमता देना, ठीक है, इम्यूनिटी, ठीक है। जैसे लॉकडाउन में हम लोग देख रहे थे ना कि इम्यूनिटी जिसका कम है उसको डेंगू मतलब कि उसको हार्म ज्यादा कर रहा है। तो व्हाइट ब्लड सेल आपका अगर अच्छा रहेगा तो आपको इम्यूनिटी बूस्ट करके रखेगा, ठीक है। व्हिच डिजीज कॉज्ड बाय वायरस? वायरस के द्वारा कौन सा डिजीज होता है? बहुत सारा डिजीज होता है। हम लोगों ने इस पे एक शॉर्ट्स भी डाल रखा है, ठीक है, ट्रिक, ठीक है। और मिजल्स जो कि खसरा जो रोग है ना वो वायरस के द्वारा कवर होता है। अगर आप कहेंगे तो डिजीज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, और उसके कॉन्सेप्ट को एक ही वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। व्हिच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस के अगर आपको हो गया तो कौन सा ऑर्गन आपका प्रभावित हो जाएगा? वो होगा लीवर। जैसे आपको हेपेटाइटिस हो गया तो आपका जो लीवर है ना, लीवर वो प्रभावित हो जाएगा। हेपेटाइटिस 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। Which mineral is required for formation of bones and teeth? Which minerals is required for formation of bones and teeth? कौन सा मिनरल? कैल्शियम है ना, teeth and calcium, very very important. Which is the smallest bone in the human body? ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा बोन कौन था? स्टेपिस। हम लोगों ने देखा पिछले में सबसे बड़ा कौन सा होता है? होता है फीमर, है ना, जो कि जांग की हड्डी होता है, और जो स्टेपिस होता है कान की हड्डी, ठीक है, स्टेप्स, ठीक है, कान की हड्डी। व्हाट इज द रोल ऑफ जाइलम? जाइलम का रोल क्या होता है? वाटर ट्रांसपोर्टेशन करना, ठीक है। और फ्लोएम का होता है फूड ट्रांसपोर्टेशन। फ्लोएम का क्या होता है? फूड ट्रांसपोर्टेशन। फूड करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। और जो जाइलम है वो क्या करेगा? वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। विच विटामिन हेल्प्स इन इंप्रूविंग विजन? क्या कौन सा विटामिन आप खाएंगे तो आपका विजन क्या होगा? इंप्रूव होगा, ठीक है। होता है विटामिन ए। विटामिन ए आप जितना खाएंगे आपका विजन इंप्रूव होगा, ठीक है। विच डिजीज इज नोन एज साइलेंट किलर? कौन सा ऐसा डिजीज होता है जो जिसको साइलेंट किलर के रूप में जाना जाता है? वो होता है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है? साइलेंट किलर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। विच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर मेकिंग हेमोग्लोबिन? हेमोग्लोबिन बनाने के लिए कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा इसेंशियल होता है? ठीक है, होता है आयरन के। आयरन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, आपको हेमोग्लोबिन। तो ये नहीं कि आप जाके लोहा लकड़ खाने लगे, ठीक है, आयरन खाने के जो द्वारा जाता है, ठीक है, वो आयरन की बात हो रही है। द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल दैट इज साइटोलॉजी। एंड आपको बताना है टिश्यू का अध्ययन क्या होता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ टिश्यू? व्हिच ऑर्गन कंट्रोल वॉलंटरी एक्शन? वॉलंटरी एक्शन, जैसे वॉलंटरी एक्शन करने का मतलब है जैसे आप अगर हाथ हिला रहे हैं, ठीक है, तो कौन सा दिमाग आपका यूज कर रहा है कि आपको हाथ हिला रहे हैं, ठीक है, कौन सा दिमाग मतलब कि दिमाग का भाग कह रहा है कि आप पैर आगे चलाएंगे तो आपका पैर आगे जाएगा, ठीक है, वो होता है सेरेब्रम। सेरेब्रम जैसे ही आप बढ़ाएंगे ना, सेरेब्रम जो होता है ना, क्या होता है, मतलब जो वॉलंटरी एक्शन का मतलब होता है इच्छा अनुसार चलने वाली क्रियाएं, ठीक है। इनवॉलंटरी एक्शन हो गया जैसे आप उस पर आप कुछ नहीं कर सकते, जैसे हार्ट बीट आप अपने मन से नहीं रोक सकते, ठीक है। और जो सेरेब्रम होता है वो क्या होता है, इच्छा अनुसार जो चलने वाले क्रिया होता है उसको सेरेब्रम कंट्रोल करता है। विच इज द लॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट मसल क्या होता है? मसल हम लोगों ने देख लिया क्या, बोन, ठीक है, सर लॉन्गेस्ट होता है फीमर, और स्मॉलेस्ट स्टेप्स, ठीक है, स्टेपिस भी हम लोग कहते हैं उसे। और सबसे लंबा मसल कौन सा होता है? ठीक है, शॉर्टरियस। तो ओके, शॉर्टरियस जो कि हमारे से जो शरीर का सबसे लंबा मसल होता है, ठीक है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर किया 25, इसमें हम लोगों ने 25 लगभग हम 50 क्वेश्चन को कवर कर लिया, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।